हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 मार्च दिन शुक्रवार है, वह हिंदी में नफाग और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नई फसलों की बुआई से पहले ही सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे किसानों को लागत नहीं मिल पा रही है। वहीं देश भर में सब्जियों की कीमतों में गिरावट का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में सब्जियां मिट्टी के भाव बिक रही है। छिंदवाड़ा में टमाटर महज 2 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि बैतूल में पत्ता गोभी की हालत इतनी खराब है कि किसान इसे बाजार में बेचने के बजाय सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गए हैं। छिंदवाड़ा में सब्जियों की थोक बिक्री करने वाले एक व्यापारी के अनुसार न केवल छिंदवाड़ा बल्कि प्रदेश तथा देश के अन्य हिस्सों में टमाटर समेत अन्य सब्जियों का भारी उत्पादन हुआ है। अत्यधिक उत्पादन के कारण मंडियों में टमाटर 2 से 3 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिससे किसानों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है, क्योंकि स्टोरेज की उचित व्यवस्था न होने के कारण वे सब्जियों को बेचने के बजाय जानवरों को खिलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको बताते चले कि बैतूल जिले के मुल्तई ब्लॉक में बड़ी मात्रा में पत्ता गोभी की खेती होती है, लेकिन इस बार इसकी कीमत इतनी कम हो गई है कि इसे बेचकर लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। थोक व्यापारी गोभी को मात्र 20 पैसे प्रति किलो के भाव से खरीद रहे हैं। 1 एकड़ में पत्ता गोभी की खेती करने में 40,000 रुपए तक खर्चा आता है, लेकिन किसानों को 1 ट्रक पत्ता गोभी की कीमत मात्र 6,000 रुपये मिल रही है। लागत से भी कम दाम मिलने के कारण किसानों ने गोभी को खेतों तथा सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया, जिसे अब मवेशी खा रहे हैं। ये हाल सब्जियों के लिए स्टोरेज न होने के कारण हो रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इस दिन आएगा। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा 7,400 पदों के लिए आयोजित एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश सामान्य विभाग, विधि विभाग और कर्मचारी चयन मंडल के बीच लगातार बातचीत के कई दौर के बाद तय हो गया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 87-13% से ही आएगा। यानी अभी ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें केवल 13% आरक्षण का ही लाभ मिलेगा। वहीं अब सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल को पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। अर्थात इस रिजल्ट के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लक्ष्य रखा गया है कि होली के पहले यह रिजल्ट देना है। होली 14 मार्च को है, यानी इसके पहले किसी भी दिन यह रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे करीब प्रदेश के 55,000 उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, शिवराज सरकार की इस योजना की जांच कराएगी अब मोहन सरकार। मध्य प्रदेश में पशुओं के लिए डोर टू डोर इमरजेंसी सेवाएं देने के उद्देश्य से तत्कालीन शिवराज सरकार ने 12 मई 2023 को पशु संजीवनी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 65 करोड़ रुपए की लागत से 406 विशेष एम्बुलेंस खरीदी गई थी, जो पशु चिकित्सा सुविधा से लैस थी। अब मोहन सरकार इस योजना की जांच कराने जा रही है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार ने इन एम्बुलेंस को गलत तरीके से खरीदा है। इन एम्बुलेंस को खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार अब पूरे मामले की जांच कराएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के बाद ही तय किया जाएगा कि इन एम्बुलेंसों का क्या भविष्य होगा। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह योजना चलेगी या नहीं। दोस्तों, यह योजना पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर डोर टू डोर सेवाएं देने के लिए थी, लेकिन अब मोहन सरकार इस योजना को बंद करा सकती है। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो चलने की डेट आ गई है सामने। मेट्रो का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों को भोपाल के जाम से अब मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि मेट्रो चलने की तारीख अब सामने आ गई है। इसकी जानकारी बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने दी है। बीजेपी विधायक ने बताया कि मेट्रो का बचा हुआ काम 15 अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मेट्रो को यात्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं 15 अगस्त से अब भोपाल में मेट्रो चलने लगेगी। बाकी दूसरे रूट्स पर भी काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बीजेपी विधायक ने बताया कि भोपाल में मेट्रो सुभाष नगर से एम्स तक चलाई जाएगी। वहीं मेट्रो के सभी रूटों का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले 2-3 सालों में सभी रूटों पर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। अर्थात अगले 2-3 सालों में पूरे भोपाल में मेट्रो चलेगी, जिससे शहर के यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी।
दोस्तों मध्य प्रदेश में जल्द 8,500 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। इसके लिए शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भर्ती को लेकर शासन की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं पुलिस विभाग की ओर से 8500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। वहीं भर्ती में 7,500 पद सिपाहियों के होंगे, 500 पद सब इंस्पेक्टर के होंगे और 500 पद ऑफिस स्टाफ के होंगे। इस प्रकार कुल 8,500 पद होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि हमारे प्रस्ताव पर सरकार स्वीकृति प्रदान करने के लिए तत्पर है। जल्द ही प्रदेश में 8,500 पदों पर भर्ती अभियान शुरू होगा। यदि आप इच्छुक हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों किसानों के लिए जरूरी खबर है, यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी करें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा भुगतान। दोस्तों मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बालाघाट कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की। उन्होंने किसानों के आधार लिंकिंग और पंजीकरण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हुए तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कलेक्टर साहब ने बताया कि बालाघाट जिले में प्रदेश में सबसे अधिक 2929 किसानों के आधार लिंक किए गए हैं, जबकि देवास, निवाड़ी और रतलाम जिलों में 2000 से भी अधिक आधार लिंकिंग हुई है, लेकिन बालाघाट इस मामले में सबसे आगे रहा है। वहीं उन्होंने एसडीएम तथा तहसीलदारों को निर्देश दिया कि अगले 2 सप्ताह में आधार लिंकिंग का कार्य पूरी तरह से पूरा हो जाना चाहिए, ताकि किसानों को आने वाली किस्त का लाभ मिल सके। यदि आपने भी अभी तक अपने आधार को बैंक से लिंक नहीं किया है तो जल्दी करवा लें, अन्यथा किसान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को पीटने वाले शिक्षक हो जाएं सावधान, क्योंकि सरकार ने कर ली है अब कार्रवाई की तैयारी। मध्य प्रदेश के सरकारी तथा निजी स्कूलों में अब विद्यार्थियों के साथ मारपीट या शारीरिक सजा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का पालन न करने वाले शिक्षकों तथा प्राचार्यों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश बाल आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि बच्चों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। वहीं अब शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऐसी शिकायत आने पर संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, यदि आप शिक्षक हैं तो बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न करें, अन्यथा शिकायत होने पर आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों मध्य प्रदेश के 64 गांवों की काटी जाएगी बिजली। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से खबर है। राजगढ़ में विद्युत वितरण कंपनी ने अपने बकायेदार उपभोक्ताओं पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने कई महीनों से बिजली का बिल जमा नहीं किया है, उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली गई है। इतना ही नहीं, सिर्फ राजगढ़ ब्लॉक में 64 गाँव ऐसे हैं जिन्होंने 100% बिजली का बिल जमा नहीं किया है। इनमें किसी गांव में 8 माह तो किसी ने 1 या 2 साल से बिजली बिल जमा नहीं किया है। यही कारण है कि अब ऐसे गांव की सूची तैयार करते हुए इन गांव की पूरी तरीके से बिजली काटने का मन कंपनी ने बना लिया है। बताया जा रहा है कि राजगढ़ जिले में 64 गांवों पर 5 करोड़ 91 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसको लेकर कई बार कंपनी द्वारा बिजली बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को समझाया गया, अपील की गई, लेकिन किसी भी उपभोक्ता द्वारा बिजली का बिल जमा नहीं किया गया। ऐसे में अब कंपनी ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए बिजली कनेक्शन काटने का मन बना लिया है, अर्थात इन 64 गांवों की पूरी बिजली काट दी जाएगी। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।